हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 का विज्ञान का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सेट है हमारा, उसी में से हम लोग आईयूपीएससी को पढ़ रहे हैं। केवल अभी पिछले लेक्चर में मैंने आपको केवल आईयूपीएससी के बारे में बताया कि इसमें कौन कौन सा आईयूपीएससी आपको दिया हुआ है। उसी तरीके से अभी हम लोग 2024 का केवल मैंने आईयूपीएससी बताया। अब हम लोग जा रहे हैं 2023 के आईयूपीएससी को पढ़ने कि 2023 में जो बोर्ड के पेपर में आईयूपीएससी आपको पूछा है वो कौन कौन सा आईयूपीएससी पूछा है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए 2023 का पहला सेट है। पहले सेट में कोई आईयूपीएससी का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। बहुत सारे सेट इसमें से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन जो है कटा भी है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। जो नहीं पढ़ना है उसको नहीं पढ़ा जाएगा। तो पहले सेट में हम लोग को आईयूपीएससी नहीं पूछा गया है, इसका ध्यान रखिए। और जो दूसरा सेट है, इसका दूसरे सेट के अंदर भी हमारे जो है 2024 के दूसरे सेट में भी हम लोग को आईयूपीएससी नहीं पूछा है। ठीक, तो जब आईयूपीएससी नहीं पूछा है तो इस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। अब इसके अलावा जो है हम लोगों को अगला देखेंगे 2023 का जो तीसरा वाला सेट है, इसको देखिए। जो तीसरा वाला सेट है, तीसरे वाले सेट के अंदर हम लोग को आईयूपीएससी पूछा गया है, तो उस आईयूपीएससी को जो हम लोग हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर तीसरे सेट में आईयूपीएससी में क्या पूछा है, तो चलिए देखिए। यहाँ पर केवल भाग 2 सीधे सीधे यहीं पर आते हैं आईयूपीएससी वाले पोर्शन पर कि कौन सा आईयूपीएससी इसके अंदर आया है पेपर में, उसी को जो हम लोग हल करेंगे, केवल उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो हम लोग को देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया आईयूपीएससी वाला, और 2024 में भी ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा गया था। उसी वही सही है, बस इसका स्ट्रक्चर बदल दिया गया है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि सी सिंगल बॉन्ड सी, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है सी, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड एच, इस तरीके से भी है यहाँ पर। और यहाँ से तीनों जगह से हाइड्रोजन को इसने जोड़ के रखा हुआ है। चूंकि हम जानते हैं कि एक कार्बन पर जो है 4 बॉन्ड पूरा होना चाहिए, तो यहाँ पर ये कार्बन के 3 बॉन्ड और ये मिला के 4 एक पूरा हो गया, इसीलिए जो है इसने अलग से कोई इस पर कार्बन नहीं जोड़ा गया है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर इसके आईयूपीएससी की बात करें तो कार्बन की लंबी श्रृंखला में 3 कार्बन हो रहा है, तो और नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो इधर से 1 2 3 कहीं इधर से करेंगे, इसलिए इधर से करेंगे कि इधर से ही हमारा जो इधर इसी साइड से हम लोगों को जो है इसका आपको नंबरिंग मिल जाएगा, और इसी साइड से हम लोगों को इसकी ट्रिपल बॉन्ड है, इसीलिए तो यहाँ पर 3 कार्बन के क्या होगा, प्रोप हो जाएगा। और कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड देखा जाता है, तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड एक जगह ट्रिपल बॉन्ड है, इसीलिए यहाँ पर आइन का प्रयोग कर लेंगे। प्रोपाइन लिख सकते हैं, या प्रोपाइन 1 प्रोप 1 आइन भी लिख सकते हैं, या केवल प्रोपाइन लिख सकते हैं। तो दोनों मैंने लिख दिया यहाँ पर आप लोगों को। तो अब इसके बाद जो है हम लोग दूसरा वाला करते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी इजी प्रश्न है, अच्छा है। और क्या लिखा हुआ है हमारा कि सी सी सी, और यहां पर 1 2 3 4, इसने थोड़ा सा यहां पर बढ़ा करके इस तरीके से कर दिया। CHO है यहां पर, ठीक है ना, CHO इस तरीके से है। और सब जगह हाइड्रोजन हमारा जुड़ा है, सब जगह जहां पर कुछ नहीं इस तरीके से रहता है, ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है हमारा। अब इसका आईयूपीएससी नाम लिखना है, तो इसका आईयूपीएससी नाम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या होना चाहिए, कार्बन की श्रृंखला का चयन होना चाहिए, और कार्बन की संख्या मालूम भी होनी चाहिए। तो कार्बन कितना, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन गिनती कहाँ से शुरू होगी, इधर से, राइट से। काहे राइट से शुरू होगी, इसलिए कि यहाँ पर CHO ये फंक्शनल ग्रुप है, तो इसी से यहीं से शुरू होगी। तो यहाँ पर 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा कि 4। ये पहले इसका नाम लिख देंगे, क्या हो जाएगा, 4 कार्बन के लिए क्या होता है, ब्यूट लिख दिया। और यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो सिंगल है, तो ब्यूटेन हो जाएगा। और CHO एल्डिहाइड का ग्रुप है, तो अल हो जाएगा, यानी इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 1 अल, या ब्यूटेनल भी केवल लिख देंगे, तब भी हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 2023 वाले में 2 क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा था।
अब जो है हम लोग इसका जो चौथा वाला सेट है उसमें देखेंगे इसका आईयूपीएसी नाम। देखिए यहाँ पर ये चौथा सेट है इसका, चौथे सेट में भी हम लोग इसका आईयूपीएसी करेंगे। तो अब हम लोग जो है इसका आईयूपीएसी देखिए यहाँ पर इसमें भी 2 आईयूपीएसी हम लोग को दिया हुआ है, तो ये भी हम लोग जो है हल कर ले रहे हैं। तो आइए जो हम लोग इसमें भी इजी वे से इसको हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए मैं इसको जो है यहाँ पर बता रहा हूँ, क्या लिखा है हमारा, क्या लिखा है कि C और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पर यही सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पर इस तरीके से देखो पूरा इसने स्ट्रक्चर बना करके दे दिया कि किस तरीके से हम लोग को करना है। और यहाँ से जो है कीटोन का ग्रुप है, CO का मतलब हो गया कीटोन, ओन केवल इसके अंदर लगता है। अब देखो कीटोन कभी बीच में आता ही नहीं है, क्या कीटोन कभी बीच में नहीं आता है, हमेशा बीच में करो, कीटोन कभी साइड में नहीं आता है, हमेशा बीच में ही आता है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखो कार्बन की श्रृंखला में कितनी कार्बन हो रहा है, 3 कार्बन। अब ये वाला क्या कार्बन गिराएगा, बिल्कुल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, उससे नहीं मतलब है, फिर भी इसको भी हम लोग क्या करेंगे, गिन देंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 गिन दिया हम लोग। अब देखो 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोप होता है, यहाँ बोलेगा प्रोप। और यहाँ पर जो है कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड जो है वो सिंगल, तो प्रोपेन हो जाएगा। और कार्बन नंबर 2 से हमारा क्या जुड़ा हुआ है, ओन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ओन लिख देंगे। प्रोपेन टू ओन या 2 प्रोपेनोन भी लिख सकते हैं ऐसे, 2 प्रोपेनोन, इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। तो ये था इसका वाला। अब एक और हमारा दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ वाला ये क्या कर रहा है, कितना कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन जोड़ दिया इसने, कितना, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पर हमारा जोड़ दिया OH जोड़ा हुआ है। 6 कार्बन का मतलब 6 सब जगह हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से लिखने का मतलब सब जगह क्या है, हमारा हाइड्रोजन है। यहाँ पर लगा देंगे, सब जगह हाइड्रोजन लगा भी दिया जाएगा। ऐसे अब इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है, बिल्कुल इजी वे में इसका आईयूपीएसी नाम आप लोग लिख सकते हैं। कैसे, अब देखो कार्बन की लंबी श्रृंखला में 6 कार्बन है, नंबरिंग लेफ्ट से होगी कि राइट से होगी, तो राइट से होगी, क्योंकि यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है, जो ये फंक्शनल ग्रुप है, तो यहीं से 1 नंबर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 कार्बन के लिए क्या होता है, हमारा हेक्स होता है, हेक्स कर दिया, हेक्स हो गया हमारा 6 कार्बन के लिए। और कार्बन कार्बन के बीच में हमारा बॉन्ड कैसा, सिंगल है, तो हेक्सेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेक्सेन। और कार्बन नंबर 1 से ऑल जुड़ा है, तो यहाँ पर लिख देंगे OL, अल्कोहल है, तो अल्कोहल के लिए क्या होता है, हेक्सेनॉल हो जाएगा, हेक्सेनॉल। पढ़ते क्या पढ़ते हैं, हेक्सेनॉल इसको पढ़ते हैं। इस तरीके से इसका आईयूपीएसी नाम भी हम लोग लिख लिए। ठीक, ऐसे जो है आईयूपीएसी नाम आप लोग भी लिखेंगे पेपर के अंदर, जब आप लोग को आएगा तो आप लोग भी इसी प्रकार से आईयूपीएसी को लिखेंगे। अब मैं जो है थोड़ा सा 2025 कर रहा हूँ, जो 2023 का जो 5वां सेट है उसका आईयूपीएसी आप लोग को कराऊंगा। देखिए यहाँ पर उसका जो 5वें सेट का जो आईयूपीएसी पूछा है वो किस तरीके से पूछा है, किस प्रकार का जो क्वेश्चन है, किस तरीके से क्वेश्चन करके पूछा हुआ है यहाँ पर। तो इसका जो है आईयूपीएसी देखिए यहाँ पर नीचे, यहाँ पर आइए देखिए, यहाँ पर इसका आईयूपीएसी नीचे दिया हुआ, यहाँ पर लिखा है कि निम्न यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए। अब देखिए इसका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखा जाएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये वाला। इसका जो आईयूपीएसी पूछा है बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, आप लोग बस ध्यान से समझिए और ध्यान से कर दीजिए, सब आसान है हमारा। सबसे पहले यहाँ पर लिख दिया कि नियो, क्या लिख दिया हमारा, नियोपेंटेन। इसका आईयूपीएसी पूछा है किसका, नियोपेंटेन का। तो अगर नियोपेंटेन की बात करें तो पेंटेन का मतलब 5 कार्बन, तो ऐसे ही हो गया। तो इसमें जो है हम लोग को 5 कार्बन इस तरीके से जुड़ा रहता है, तो इसी को बोलते हैं कि नियोपेंटेन। और क्वेश्चन करें कि इसका आईयूपीएसी नाम बताइए आप लोग, तो हम लोग को आईयूपीएसी में लंबी श्रृंखला पहले मिल जानी चाहिए। तो लंबी श्रृंखला हम लोग देख रहे हैं कि 1 2 3, या ऐसे जोड़ लो 1 2 3, या ऐसे 1 2 3, किसी भी तरीके से जोड़ेंगे तो 3 से ज्यादा लंबी श्रृंखला नहीं मिल सकती है। अब ये जो दोनों हो गए, ये क्या हो गया हमारा, पार्श्व श्रृंखला में हो गया। जब पार्श्व श्रृंखला में हो गया
तो यहाँ पर हमारा मतलब ये हो गया कि इसका नाम पहले लिखेंगे। ये CH3 क्या है, एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए मेथ होता है। तो यहाँ पर कार्बन नंबर 2 से क्या हो जाएगा, 2 2, ठीक है ना। 2 2 क्यों लिखे 2 बार, क्योंकि 2 बार जुड़ा हुआ है, एक नीचे और एक ऊपर, तो इसीलिए 2 2 लिख दिया, 2 2। और 2 बार जब आता है तो डाई का प्रयोग करते हैं, 2 2 डाई। और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि मेथ, और यहाँ पर YL लगा दिया जाएगा, 2 2 डाई मेथिल। 3 कार्बन के क्या हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा तो प्रोपेन हो जाएगा, 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। हो गया ये वाला सिंपल वे में एकदम से। अच्छा, इसका जो दूसरा वाला पार्ट है जरा देखिए, ये वाला द्वितीयक ब्यूटील अल्कोहल क्वेश्चन कर रहा है। तो द्वितीयक ब्यूटील अल्कोहल के लिए फार्मूला होता है वो C4H10O होता है। अगर इसका संरचना सूत्र बनाए तो ये हो जाएगा कि CH3CHO, और फिर यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर इसका नाम यहां पर CHOH, हाँ CHOH, फिर यहां पर आएगा कि CH2CH3 हो जाएगा। इसका IUPAC नाम बताना है आप लोगों को। अब देखो यहाँ पर जो इसका IUPAC नाम बताना है वो कितना 4 कार्बन इसके अंदर मौजूद है, उसी हिसाब से हम लोग इसका IUPAC नाम लिखेंगे आप लोग, ठीक है। तो द्वितीयक ब्यूटील अल्कोहल, क्वेश्चन पहले ही से अल्कोहल दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा हमारा, ब्यूट हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, ब्यूटेन। और यहाँ पर जो है कार्बन नंबर इधर से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 इधर से हम जोड़ेंगे, इसी के साथ हमारा जुड़ा हुआ है ये। तो क्या हो जाएगा 1 2 3, यहाँ पर ब्यूट, और यहाँ पर हो जाएगा एन, ब्यूट एन, और यहाँ पर 2 आल हो जाएगा, ब्यूटेन 2 आल हो जाएगा। द्वितीयक अल्कोहल का इस तरीके से हमारा नाम हो जाएगा, या 2 ब्यूटेनल भी लिख सकते हैं, 2 ब्यूटेनल भी लिख सकते हैं इसको, या ब्यूटेन 2 आल भी लिख सकते हैं। ये इसका IUPAC नाम हो गया। अच्छा, अभी इसमें 2 और है, उसको भी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड ये लिखा हुआ है। तो इसका फॉर्मूला ट्राई एसिटिक एसिड का CH3COOH होता है। तो यहाँ पर हमारा इस कार्बन से 3 बार क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर COOH है एसिटिक एसिड का, ठीक है ना। ओइक एसिड, एसिटिक एसिड, यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है, CH3COH होता है। तो यहाँ पर ट्राइक्लोरो, तो यहाँ पर ट्राइक्लोरो, यहाँ पर यही 3 बार कार्बन नंबर 1 से ये 3 बार क्लोरीन हुआ ना, तो इसका IUPAC नाम लिखा था ट्राइक्लोरो। अब यहाँ पर जो है हम लोग इसका IUPAC नाम तो वही लिखेंगे, 3 बार है 1 नंबर से, तो 1 1 1, या ट्राइक्लोरो केवल लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा कि ट्राइक्लोरो। अब 2 कार्बन के लिए क्या होता है हमारा, एथ होता है। तो यहाँ पर एथ लगा देंगे, कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो एन हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा ओइक एसिड हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, एसिटिक एसिड लिखा है ना, तो ये इसी का जो है ये हमारा IUPAC नाम है, ये IUPAC नाम नहीं है। तो यहाँ पर इसका नाम इस तरीके से हो जाएगा ओइक एसिड, ट्राइक्लोरो ओइक एसिड, एथेनोइक एसिड, ठीक है ना, एथेनोइक एसिड। अब देखिए इसका वाला जो एक और है एसिटिलीन लिखा हुआ है, एसिटिलीन का फॉर्मूला C2H2 होता है। इसका IUPAC नाम लिखना, अगर इसका संरचना बना है अगर हम लोग, तो क्या हो जाएगा कि CC, 2 हाइड्रोजन भी है, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पर और 1 हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएगा। तो इसके बीच में बॉन्ड कैसा हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए जब नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर 2 कार्बन के लिए एथ हो जाएगा यहाँ पर, और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा YNE, तो एथाइन हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, एथाइन हो जाएगा। इस तरीके से 2023 के भी हम लोग जो है IUPAC को पढ़ लिया। उम्मीद है कि आप लोग को सारा जो है IUPAC समझ में आ गया होगा, और इसी तरीके से जो है आप लोग सारे IUPAC को अच्छी तरीके से पढ़ करके जाइए, ताकि पेपर में IUPAC आए तो बिल्कुल क्वेश्चन एक भी आप लोगों का न छूट पाए, ठीक है ना। तो चलिए जो है अब हम लोग जो है इसके अदर क्वेश्चन के साथ मिलेंगे अगले लेक्चर में।